कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये एक चुनौती बन रहा है कि एग्जाम में हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, क्योंकि वक्त नहीं है। और ऐसे समय में इतने ज्यादा बच्चों के कमेंट हम देखते हैं, सैकड़ों कमेंट ऐसे होते हैं कि सर हम पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम क्या करें। अगर आपका भी बच्चों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, नहीं तो आपका पूरा कैरियर किस तरह से बर्बाद होगा बच्चों, वो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी आपकी एज ऐसी है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया एकदम रंगीन दिखाई पड़ रही है, लेकिन जीवन की वास्तविकता क्या है, जीवन का अहम सत्य क्या है, वो आपको नहीं पता, आप उससे परिचित ही नहीं है। बस आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको पता नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ आप नहीं जानते। अगर आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके लाइफ की ये सबसे बेस्ट वीडियो हो सकती है। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों, तो हम बात करें इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। पहला तो आर्थिक तंगी, दूसरा है बच्चों पारिवारिक कलह, ठीक है ना, पारिवारिक क्या है, लड़ाई झगड़े। उसके बाद तीसरा है प्यार मोहब्बत। अब देखिए, ये दो रीजन तो ऐसे हैं कि भाई किसी किसी के साथ हो सकता है। बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं बच्चों की अगर हम बात करें मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डेली पता चले पिताजी शराब पी कर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो प्रॉब्लम हो रही, उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप भाई हट जाइए, आप कहीं अपने आसपास के दोस्त के साथ पढ़ाई कर लीजिए, या फिर एकदम से माहौल से बगल हट जाइए, खेत में जा करके बैठ के इत्मीनान से पढ़िए। तो आप फैमिली का टेंशन अपने सर पर क्यों ले रहे हैं। लड़ाई झगड़ा है तो आप उनसे दूर हो जाइए बच्चों। और आर्थिक है तो आर्थिक में हमने बताया कि मेहनत करना पड़ेगा रसूलों। देखिए, हम मजबूर हैं, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप हमें पहले रिजल्ट दीजिए, फिर हम आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जाइए, हम अपनी भरसक कोशिश करेंगे, भरसक अपना प्रयास करेंगे कि आपकी हम हेल्प कर सकें। लेकिन पहले हमें आप रिजल्ट दीजिए, परिणाम दीजिए। उसके बाद अगर आप बताते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मोनू सर आपके साथ हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो ये रीजन तो हो गए, लेकिन आज के समय का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, ठीक है ना, यानी सबसे अगर हम बात करें बच्चों, तो हमें बहुत ही बुरी तरह से जो प्रभावित करता है, जो पढ़ने नहीं देता है, वो प्यार और मोहब्बत। इसके लिए आपको एक छोटी सी हम स्टोरी बताना चाहेंगे, और ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है, आप में से ही कोई है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस बच्चे ने हमें अंदर से एकदम झकझोर दिया कि यार एक्चुअल में ऐसा हो क्या, कैसे गया। उसने हमें बात किया कि सर हमारा मार्क आया था हाई स्कूल में 85%। हमने कहा तो कौन बड़ी बात है भाई, प्रमोट सब हुए थे। तो उसने कहा सर नहीं, हमने एग्जाम दिया था, आप रिजल्ट देख लीजिए। फिर उसने क्या किया, अपना रिजल्ट भेजा, बोला सर हम प्रमोट हुए थे उसमें से नहीं है, हमारा केवल 70% के राउंड में मार्क आया था, हमने एग्जाम दिया, उसके बाद 85% आया। बड़ी खुशी हुई जान करके। लेकिन उसने एक बात ऐसा बोला कि सर इस समय हमारी इंटर में तैयारी ना के बराबर हुई। हमने पूछा रीजन क्या है, तो कहा सर गर्लफ्रेंड। उसने ऐसा बोला कि सर गर्लफ्रेंड पढ़ने नहीं देती है, उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग करने में, वीडियो कॉल करने में, बातें करने में पूरा वक्त बीत जाता है, और सर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और वो रो रहा था। हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है, अगर हम बात करें, आप जिसको आप आज पूरी दुनिया मान रहे हो ना, वही आपका पूरा कैरियर ले डूबेगी। वक्त बीतने पर कोई ये नहीं पूछेगा बच्चों कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी या फिर कितनी गर्लफ्रेंड है, ये पूछेगा कि आप कितने काबिल हैं, कितने कामयाब हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये पूछेंगे। समय के साथ ये नहीं पूछेगा। इसलिए अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का पीछा करना छोड़ दो। ये जीवन का सत्य है, वास्तविकता है बच्चों। अगर आपको कुछ करना है
तो अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो, एक विचार सोचो और दिन रात उसी के सपने देखो और उस विचार से अपने मस्तिष्क, अपने कोशिका, अपने पेशियों में उस विचार से क्या करो, भर दो सबको और दिन रात उसी के सपने देखो। उसी के बाद देखना, यही सफलता का सत्य है, यही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात बच्चों अपने दिमाग में रख लेना। ये चीज अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस समय पड़ गए तो आपका पूरा कैरियर आने वाला बर्बाद होने वाला है। फिर आप चौराहे पर अंडे छीलोगे, सब्जी बेचोगे, ईटा गारा करोगे, ये आपका कैरियर होगा। भाई आपके माता पिता के आंखों में एक सपना है, वो तो यही कहेंगे ना, आपने गाना सुना होगा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। यहां पता नहीं कि आप पापा तो कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन बेटा खुद जानता है, बेटी खुद जान रही है कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा नाम कर रहे हैं। तो यार अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपको माता पिता क्या वो भगवान हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपने उनको रुलाया बच्चों तो समझ लीजिए आप पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब भी वक्त है, ये सुनहरा मौका है, अपनी भावनाओं को अपनी पढ़ाई पर हावी मत होने दो। कहने का मतलब यह है, प्यार और मोहब्बत के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस 4 दिन के मौज में, इस 4 दिन के मजे में आप पूरी जिंदगी रोगे। आपको डिसाइड करना है कि आप 4 दिन रो करके पूरी जिंदगी मजे में काटना चाहते हैं या फिर 4 दिन केवल मजे करके पूरी जिंदगी रोना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। ये किसी भी किताब में नहीं है, ना तो कहीं पर आपको इसके लिए कोचिंग दी जाती है। ये हम आपको एक फ्रेंडली, एज अ फ्रेंड आपको मानते हैं, इसलिए आपसे ये बातें हम शेयर कर रहे हैं। ये समस्या ना उस स्टूडेंट के साथ है, बल्कि हर एक स्टूडेंट के, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है। आप एक तरफ प्यार, एक तरफ पढ़ाई, दोनों साथ लेकर के लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यार जिंदगी ऐसी जियो कि दुनिया एकदम आपकी बड़ाई करे ना। फालतू के इन चक्करों में जिंदगी मिली है, एक मौका मिला है लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो क्यों इन सब फालतू के चक्करों में अपना कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। आजकल के लड़के तो कोई गर्लफ्रेंड बन गई, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा काम बस इन्होंने ही कर लिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। जो एक्चुअल में प्यार होता है वो तो मम्मी पापा से, भाई बहन से, ये सब प्यार होता है ना। पढ़ाई से प्यार करो यार, कि जिससे कैरियर संवर जाए। इससे इस सब क्या है भाई, आप इन प्यार और मोहब्बत के चक्करों में पड़ रहे तो इससे क्या मिलेगा बच्चों। वक्त है, उस वक्त को अभी भुनाइए बेहतर तरीके से। जो भी 10 दिन 12 दिन बचे हैं, दिन रात एक करना होगा। आपने जो साल भर नहीं पढ़ा वो आप केवल 10 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। तो आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ भी ये है, ठीक है ना, ये चीज आपको ले डूबेगी, आपको बर्बाद करके रख देगी। इसलिए कह रहे हैं वक्त है, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए, उसके बाद देखिएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे दिखावे के लिए, भाई क्या है, गर्लफ्रेंड है, बातें कर रहे हैं, उसके बाद मजे कर रहे हैं, फिर दिखावे के लिए 10-10 घंटे पढ़ भी लेते हैं। और उसी में एक स्टूडेंट ऐसे है कि उसने 3 महीने मेहनत किया, 4 महीने मेहनत किया, टॉप कर दिया। रीजन क्या है भाई, उसने केवल 3-4 महीने पढ़ा, बस डेली 2-3 घंटे पढ़ रहा है, टॉप कर दिया। क्या कारण है? रीजन है प्रेशर का। आपके माइंड पर प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में हैं, क्योंकि आपका दिमाग एक जगह पर नहीं है। दिमाग वहां पर भी है कि मुझे डेटिंग पर जाना है, उससे बातें करना है, कि आज उससे मिलना है मुझे, गाने गाओगे, मजे करोगे, उसके बाद जैसे ही किताब लेकर के बैठोगे पूरा दिमाग खराब, कुछ नहीं समझ में आएगा। दिमाग में तो भूसा भरा है, दिमाग में तो उसकी यादें भरी है कि भाई कैसे, कितनी सुंदर लगती है, हमने कहाँ उसे पहली बार देखा था, कब मिले थे। दिमाग में तो भूसा भरा है ना, ये फालतू की चीजें चल रही है ना। तो दिमाग से निकालिए कचरा और उसके बाद अब भी वक्त है, बैठिए, मेहनत करिए, जोश जुनून से लग जाइए। और आपके मम्मी पापा को भी क्या है, उस तरह से खुशी मिलेगी। जब आप कामयाब होंगे, रास्ते में कोई देखेगा आपके मम्मी पापा, देखो भाई इनका लड़का 90% लाया है,
तो आपसे ज्यादा उनको खुशी मिलेगी भाई, उनका एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, उन्हें नाज होगा अपने बेटों पर। वहीं पर बोलेगा अरे यार लड़की बाजी करता था उसके बाद फेल हो गया, भाई इसमें कौन नई बात है। उन्हें हर्ट होगा, जी करेगा कि आत्महत्या करके मर जाएं। तो यार आप लोग ऐसा काम क्यों करते हो? मेहनत करो ना, पढ़ाई करो। इस समय हमने कहा कुछ मत करना, केवल और केवल इतना करो जितना ज्यादा हो सके अपना हैंड राइटिंग सुधारो। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा जो आने वाले प्रश्न है उन्हीं पर ज्यादा फोकस करो, जो सबसे ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है उन पर फोकस करो। ये पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है बच्चों। इस तरह से आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी इन बचे हुए 10 से 12 दिनों में भी कर सकते हैं। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, रसूलुल्लाह इसलिए कह रहे हैं वक्त अब भी आपके पास है, सुनहरा मौका है। उस मौके को फालतू के काम में, फालतू के दुनिया भर के चक्कर में बर्बाद मत करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कामयाब होंगे ना तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी, पूरी दुनिया आपका नाम हमेशा पुकारेगी, और जब भी भीड़ में खड़े होंगे कि आपके लिए तालियां बजेंगी। बाकी आप ऐसे जैसे आप नाकामयाब रहेंगे, आप ऐसे ही अपना कैरियर बर्बाद कर लेंगे ना, तो गांव का कुत्ता भी आप पर भौंकेगा आपको देखकर, फिर आपको जलील होगा, फिर आप अब अंदर से जलील होंगे कि थू है मेरी जिंदगी पर। इसलिए वक्त है, सुधर जाइए, मेहनत करिए, मौका है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है इन बचे हुए समय में भी। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है बच्चों जो हमने आपको बताना बहुत ही जरूरी समझा, ठीक है ना। हमने बोल दिया है कि अगर आप भी इन चक्रों में हैं तो छोड़ दीजिए, कोई जिंदगी भर आपका साथ नहीं देगा। 4 दिन आप गायब हो जाएंगे, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे, तो कोई आपका साथ जिंदगी भर क्या देगा भाई? कुछ नहीं मिलने वाला है। पैसे हैं तो दुनिया पूछेगी, इसलिए मेहनत करो, उस मुकाम तक जाओ। हमने फिर से बोल दिया है ना कि हम आपकी हेल्प करेंगे अगर आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमें उसके पहले आपका रिजल्ट चाहिए, आपका परिणाम देखना है, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। बस इतना कहना चाहेंगे बच्चों कि हम आपके अंदर जोश और जुनून भर रहे हैं, गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, तो ऐसा ना होने पाए कि बाहर निकलिए कोई इसमें कांटे मार दे, कोई कील चुभो दे। ये अंदर हवा जो भरे हैं भरे रहने दो, इस जोश और जुनून को पढ़ाई में लगाओ ना यार। दुनिया उसके बाद देखो कितनी रंगीन लगेगी, हर एक दिन खुशियों से भरा होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।